नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं 30 जून 2019 के टॉप 10 करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन वीडियोस की रेगुलरली पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है और ये लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइडेड है। साथ ही आप सीधे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में जाकर @डिकोड एग्जाम आप लिखकर जो है सीधे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून 2019 को भी रिसेंटली मनाया भी गया है। तो 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो इनमें से जो थीम थी वो क्या थी? सतत विकास लक्ष्य। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम थी सतत विकास लक्ष्य। सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस, आप जानते हैं भारत के जो है बहुत बड़े जो है सांख्यिकी के विद्वान और साथ में जो है योजनाकार थे। तो भारतीय सांख्यिकी प्रणाली और आर्थिक नियोजन में उनके उल्लेखनीय योगदान को पहचानने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में की गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कभी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है। प्रथम सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया था? 29 जून 2007 को मनाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस ने ही तैयार किया था। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार भी ये बने थे। इस वर्ष सांख्यिकी दिवस का विषय सतत विकास लक्ष्य था, जो इस प्रश्न का उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथे भारतीय समुद्री पुरस्कार 2019 यानी इंडियन मैरीटाइम प्राइज 2019 के अंतर्गत किस पोर्ट को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पोर्ट कंटेनर ब्रैकेट में लिखा है, यानी सर्वश्रेष्ठ पोर्ट कंटेनर के पुरस्कार के लिए दिया गया? तो आपके सामने ये 4 पोर्ट के नाम है देश के। इसमें से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू को जो पोर्ट को भारतीय समुद्री पुरस्कार 2019 दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कंटेनर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेनर है उसकी सबसे अच्छी जो है व्यवस्था और सबसे ज़्यादा जो है उसका यहाँ पर है। भारतीय समुद्री पुरस्कार अपनी स्वर्णिम सेवाओं के में सबसे अच्छे पोर्ट को दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को न्वाहा शेरपा पोर्ट भी कहा जाता है। तो ये इसका जो है एक दूसरा नाम है। इस नाम से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस राज्य ने महिलाओं और यंग बालिकाओं के लिए उनकी चहुमुखी सुरक्षा के लिए सी टीम जो है एक पुलिस सुरक्षा स्कीम है। तो ये सी टीम जो है किस राज्य ने प्रारंभ किया है अभी हाल ही में? तो इसका सही उत्तर क्या है? उड़ीसा ने जो है सी टीम को शुरुआत की है। ये है क्या? हाल ही में उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं और यंग गर्ल्स की सुरक्षा के लिए सी टीम नामक पुलिस सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया है। सी टीम महिलाओं को शोषण रोकने, स्कूली क्षेत्र में तैनात रहकर उनकी सुरक्षा करने तथा उनकी किसी भी असुरक्षा में पैनी नज़र रखेगी। तो ये एक अच्छी पहल है, वहाँ पर उड़ीसा में ये की गई है। हाल ही में सिंधे खब्बास क्या है? ये एक उत्सव है। ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस क्षेत्र में मनाया जाता है? भारत के बताना है आपको। लद्दाख, सिक्किम, नागालैंड या तमिलनाडु में। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। अब ये एक विशेष आयोजन पे मनाया जाता है, वो हम देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए सिंघे खब्बास उत्सव सिंधु नदी के तट पर लेह में मनाया जाता है। यह उत्सव सिंधु नदी को भारत की बहुविविध सांस्कृतिक प्रतीक
के रूप में दर्शाता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में एक और प्रसिद्ध उत्सव होता है, वो कौन सा उत्सव है? वो है लोसार उत्सव, जो कि नव वर्ष शुरू होने का एक प्रतीक होता है और एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक समारोह है। तो लोसार उत्सव भी वहां पर जो है बहुत भव्यता से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने नवीनतम पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है JL-3, इसका लॉन्च किया है? तो ये जो है पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल JL-3 चाइना के द्वारा इसका भी हाल ही में परीक्षण किया गया है। ये 14,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी इस तरह से देखा जाए तो पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं बचा अब जो चाइना की इस मिसाइल प्रणाली की रेंज में नहीं आएगा। और ये अपने साथ 10 गाइडेड परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज दुनिया के सभी देश आ गए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 के लिए चुना गया है या उसने खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रिया सेराव को मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब दिया गया है। अगला, अब ये कहाँ की हैं? ये भारतीय मूल की हैं। भारतीय मूल में जो है इनका निवास कहाँ है? ये कर्नाटक की हैं और 26 वर्षीय हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? मेलबोर्न में किया गया। तो ये सभी इससे रिलेटेड फैक्ट हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, देश की सभी पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट देने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक निर्धारित किया गया है? तो जब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ था तभी से ये चर्चा चल रही थी कि देश की सारी पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाए, और अब बात की जा रही कि हाई स्पीड इंटरनेट वहां प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये जो समय सीमा गवर्नमेंट द्वारा रखी गई है 2020 तक भारत की सारी पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और ये जो योजना है वो किस योजना के तहत है? भारत नेट योजना, आपने पढ़ा होगा। भारत नेट योजना के दूसरे चरण के तहत मार्च 2020 तक कुल 2 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ा जाएगा। भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत 1 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है ऑलरेडी। भारत नेट परियोजना क्या है? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी NOFN का हाल ही में नया नाम है। इस परियोजना को वर्ष 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्ष 2015 में एनडीए सरकार ने इसका नाम बदलकर भारत नेट परियोजना कर दिया। यानी पहले क्या था? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर परियोजना नाम था इसका, और बाद में इसी परियोजना का चेंज करके भारत नेट परियोजना कर दिया गया है। इस योजना का मकसद 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ जोड़ना तथा सभी पंचायतों को 100 Mbps तक की, 100 Mbps एक अच्छी खासी जो है तेज स्पीड होती है, तो 100 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करना जो है इसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ब्रिक्स देशों की अनौपचारिक मीटिंग कहाँ हुई? तो ये अनौपचारिक मीटिंग थी और ये कहाँ पर हुई? जहाँ पर G20 चल रहा था। तो किस जगह पे? ओसाका में ब्रिक्स देशों की जो है अनौपचारिक मीटिंग हुई। ब्रिक्स की अनौपचारिक मीटिंग जापान के शहर ओसाका में हुई। ब्रिक्स टर्म 2001 में गोल्डमैन सचस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी जो ब्रिक्स का नाम था वो इन्होंने सुझाया था। ब्रिक्स की पहली मीटिंग 16 जून 2009 को रूस के येकेटेरिनबर्ग में हुआ था। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश शामिल है। दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2001 में इसमें शामिल हुआ था जब ब्राजीलिया में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अब तक 2 बार यानी 2012 और 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन भारत में हो चुका है और 11वां ब्रिक्स सम्मेलन नवंबर 2019 में क्यूरिटिवा, ये कहां पर है? ब्राजील में। तो क्यूरिटिवा यानी ब्राजील में जो है अगला ब्रिक्स सम्मेलन होगा।
24वां यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये EU का जो है फिल्म फेस्टिवल है जो भारत में आयोजित हो रहा है। तो इसका जो है मुख्य कार्यक्रम जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। इसके अलावा देश के और शहरों में भी जो है इसके कार्यक्रम होंगे, लेकिन जो है इसका जो मुख्य कार्यक्रम है, उद्घाटन और बाकी चीज़ें, वो इंडिया में नई दिल्ली में होंगी। 24वां यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 28 जून से 7 जुलाई 2020 जुलाई तक 20 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। इस फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म कौन सी होगी? किंग ऑफ बेल्जियंस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस तरह क्वेश्चन। यूरोपियन यूनियन 28 सदस्यीय और 24 राजभाषाओं वाला एक संगठन है। यूरोपियन यूनियन का ध्येय वाक्य या मोटो का क्या है? विविधता में एकता। ये उसका जो है ध्येय वाक्य है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी मलेरिया के 0 मामलों वाले 4 देशों की सूची में कौन सा देश शामिल नहीं है? यानी इनमें से एक देश ऐसा है जो उन 4 देशों में शामिल नहीं है, जो अभी हाल ही में WHO ने जारी किया कि इनमें मलेरिया के 0 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत। भारत में जो है अभी तक मलेरिया का उन्मूलन नहीं हो सका है और लगातार जो है यहाँ पर मामले निकलते रहते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया के लिए वर्ष 2020 तक उन्मूलन हेतु E2020 इनिशिएटिव चलाया गया था। तो कभी ये पूछा जा सकता है कि E2020 इनिशिएटिव क्या है, किसके विरुद्ध है, किससे संबंधित है? तो ये WHO द्वारा मलेरिया के खिलाफ चलाया गया अभियान था। इस पहल के अंतर्गत 5 महाद्वीपों के 21 देशों को शामिल किया गया है। वर्ष 2015 में विश्व स्वास्थ्य महासभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये WHO नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन हेतु वैश्विक तकनीकी रणनीति को मंजूरी दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया महाद्वीप के 4 देशों यथा चीन, ईरान, मलेशिया और तिमोर लिस्टे और लैटिन अमेरिका देशों के देश अल सल्वाडोर ने वर्ष 2018 में मलेरिया के एक भी मामले दर्ज नहीं हुए। 19 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? ये भी क्वेश्चन है और अब हाल ही का क्वेश्चन है। तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना को 2019 में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। भारत ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में अच्छी प्रगति करते हुए वर्ष 2017 में 24% तक मलेरिया मामलों में कमी दर्ज कराई है। और ये तुलना जो 2017 की है ये 2019 की तुलना में है। तो इस तरह से जो है भारत में भी जो है मलेरिया उन्मूलन के लिए अच्छे प्रयास चल रहे हैं। अब दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। हमारे 10 क्वेश्चंस समाप्त हो गए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, क्योंकि ये डेली सीरीज है और आपको डेली फॉलो भी करनी चाहिए, जिससे आपको करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर कहीं भी जो है बुक्स या किसी भी अन्य साधन का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ना पड़े। आपको पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पर इसी तरह से रेगुलरली पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।